जय श्री राम भक्तों। तो चलिए आगे की रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनते हैं। आज की शुरुआत हो रही है हमारी बालकांड के दोहा नंबर 29 से। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने हो सोन नाम राम ही अहेरी। ते भरत ही भेटत सनमाने, राजसभा रघुवीर बखाने। प्रभु तर तर कपिडार पते, किए आप सम्मान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील समान। तो तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के बारे में बताते हैं कि प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सच्चिदानंद राघव परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी के सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं मिलेगा। राम निकाई राबरी, सबही को नीक। जो यह साची है सदा, नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबही बहुरी सिरुनाय। बरनऊ रघुबर विशद जसु, सुनी काल कलु नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिससे सुनने से कलयुग में पाप का नष्ट हो जाते हैं। जग बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियु मही सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। यही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बालिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, सब दरसी जानहि हरि लीला। उन कागभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर इसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और जो भी सुजान हरि भक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। समुझ नहीं तसि बालपन, तब अति रहे न अचेत। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय लड़कपन के कारण मैं बहुत बेसमझ था, मैं समझ नहीं पाया, इससे उसको इस प्रकार को मैं नहीं समझ पाया, ऐसा बता रहे हैं तुलसीदास जी।
श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। किमि समुझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हैं, श्री राम जी के गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पाप से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कहीं कहीं गुरु बरही बरा समुझि परी कछु मति अनुसरा। भाषा बद कर विशेष सोई मोरे मन प्रबोध जहि होई। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ते भी गुरुजी ने, उस पर भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।